हर एक सांस में गुजरती रहे, शाम सुबह तू मेरा, तेरे बिना क्या मेरा, दो जिस्म जान एक है, ना होना कभी तू जुदा, तेरी मेरी कहानी है बारिशों का पानी, बनके जो इश्क बरसे, तेरी मेरी कहानी, तेरी मेरी कहानी है बारिशों का पानी, बनके जो इश्क बरसे, तेरी मेरी कहानी। This is important. ये अजीब सा ख्याल, मन इतना बेचैन। काव्या तो ठीक है ना? कि इस घर का बड़ा बेटा एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनेगा और छोटा बेटा एक फेमस क्रिकेटर, और इस घर में दो बहनें बहू बन के आएंगी। इसीलिए जब मैंने तुम दोनों को पहली बार देखा था ना, तो मुझे बहुत टेंशन हो गई थी। और देखो, फाइनली आ ही गई तुम दोनों इस घर में शादी करके। इसका मतलब ये है कि उनकी हर बात बिल्कुल सच निकलती है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर वो पंडित जी इतने बड़े सिद्ध महात्मा हैं, तो उनके आने से टेंशन क्यों हो रही है? पुत्र, बात ये है कि सिद्ध होने के साथ साथ वो बहुत ज्यादा सख्त भी है। सख्त मतलब? सख्त का मतलब होता है स्ट्रिक्ट। मतलब कोई भी उन्हें पलट के जवाब नहीं दे सकता, समझी? ओके दीदा। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी पंडित जी। खुश रहो। राखी जी, आपका बेटा किधर है? जी वो
आपका बेटा कहाँ है? पंडित जी, ये पूजा हमने समीर और शशि के लिए रखी है ताकि उनका रिश्ता अच्छे से बने रहे। और मेरे बड़े बेटे ऋषभ और प्रीता के लिए भी। आपका बड़ा बेटा कहाँ है? सॉरी पंडित जी, ऋषभ को एक्चुअली एक अर्जेंट मीटिंग आ गई थी। बिजनेस एसोसिएट्स आए हुए हैं तो वो उनके साथ मीटिंग के लिए गए। आपके बेटे का कोई सामान या निजी चीज हो आपके पास, वो लाइए। उसके बाद मैं पूजा संपन्न करूंगा। और हाँ, समय व्यर्थ न करें, हर चीज का एक मुहूर्त होता है। आप पूजा के बीच से कैसे उठ रही हैं? बैठ जाइए। आप सबको पूजा के विधि विधान तो पता ही होंगे। एक बार पूजा शुरू हो गई तो बीच से कोई नहीं उठ सकता। आप में से कोई और जाए और इनके पति का कोई सामान या निजी वस्तु हो वो लेके आए और लाके मुझे दीजिए। मैं लेके आऊं? मुझे पता है मेरी सारी डैड की चीजें कहाँ पड़ी है। हाँ काव्या, जाओ बेटा, जल्दी से ले आओ। क्या है ये? क्या बदतमीजी है? क्या बदतमीजी है? कौन है आप? कौन है? ऋषभ, ऋषभ पुत्र चुप हो जा, चुप हो जा पुत्र। ये कोई साधारण पंडित नहीं है। मम्मा ये कोई भी हो, मम्मा ये कोई भी हो, इन्होंने करण की तस्वीर से ये माला क्यों उतारी? आप लोग ये बताइए, इस तस्वीर पे चंदन की माला क्यों चढ़ाई? क्या आप लोगों को पता नहीं है? ये चंदन की माला कोई साज सजावट का सामान नहीं है। जैसे स्वर्गवासी लोग की तस्वीर पर चढ़ाया जाता है, जो लोग इस दुनिया में नहीं है उन पर चढ़ाया जाता है। आप लोगों ने इस तस्वीर पे चंदन की माला चढ़ाकर माला का अपमान किया है और पाप किया है। आपने ये जानने की कोशिश की कि हमने माला क्यों चढ़ाई? ये मेरा छोटा भाई था, एक दुर्घटना हुई थी और उसके बाद ये हमारे बीच में नहीं है। वो इसी दुनिया में है, वो जिंदा है। रुको, मैंने कहा रुको। उसकी बातें सुनो, उसकी बातें करो, उसे अपनी नजर, अपनी सोच, अपने दिल से जिंदा महसूस करो। फिर देखो पूरी कायनात उसे कैसे खींच के तुम्हारे पास ले आएगी। वो कहीं भी रहे, तुम उसे याद करोगी, तुम्हारी यादों की डोर पकड़ के तो तुम्हारे तक खींचा चला आएगा। तमाशा चल रहा है। क्या मिला आपको? ये सब करके आपको मिला क्या? आप किसी के जीवन और किसी की मौत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हम है ना करण का परिवार, और हम आपसे कह रहे हैं ना कि हमारा भाई इस दुनिया में नहीं है, और आप कह रहे हैं कि वो जिंदा है। कैसे जिंदा है? हम क्या ये बात खुशी से कह रहे हैं? किसी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं आप। पता है
आपको कि हमारे ऊपर 5 साल क्या बीती है? आपको पता है हमें कितना वक्त लगा उनको सही करने में? पूछिए मेरी दादी को कि मेरी माँ है, इनको पूछिए। हमें शौक नहीं है मेरे भाई की तस्वीर पर चंदन की हमारा चढ़ाने का, मजबूरी है हमारी, जिससे कि उस व्यक्ति तक पहुंचा जा सके। ये तो करण का कड़ा है। ये पता लगाया जा सके कि वो धरती पर है कि नहीं। सब जानते हैं मेरे पास सिद्धियां हैं, मैं चीजें देख सकता हूँ, किसका जीवन है किसकी मृत्यु। अगर उसकी मृत्यु हो चुकी होती तो मुझे उसके होने का आभास ही नहीं होता। अगर आभास हुआ है मतलब वो है, मतलब वो यहीं कहीं है, आसपास ही है। राखी जी, मेरा विश्वास कीजिए, आपका बेटा एक दिन अवश्य लौट के आएगा। चाहे जिस भी रूप में आए, चाहे जिस भी रंग में आए, वो आएगा। उसे खुद भी यहाँ आना है। वो अवश्य आएगा। डॉक्टर साहब, इनकी फैमिली से कोई मिलने आए। सिस्टर आपने देखी है? मैं मिल के आता हूँ। यस सर। मेरी बात याद रखना, इस परिवार का बेटा, आपका बेटा जिंदगी में है, इसी दुनिया में है। एक दिन ऐसा आएगा वो पलक झपकते ही आपके सामने होगा। जय माता दी। छोड़ो मुझे। मिस्टर अर्जुन, ये आपको क्या हो रहा है? बोलिए, कुछ तो बोलिए। प्रीता, 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 प्रीता प्रीता क्यों बोल रहा है? ये लड़की आखिर है कौन? मिस्टर अर्जुन, आप बार बार प्रीता का नाम ले रहे हैं, आपको याद नहीं आ रही ये लड़की कौन है? तो प्लीज याद करने की कोशिश कीजिए। मिस्टर अर्जुन, आप कोशिश तो कीजिए। ट्राई अर्जुन। ये आप लोग क्या कर रहे हैं मेरे साथ? हाँ? ये वही दिन था जिस दिन तुम्हारे चेहरे की पट्टियां खुली थी और मैं वही थी। अब धीरे धीरे आंखें खोलिए। हाय। कौन हूं मैं? आप अपने दिमाग पे ज्यादा जोर मत दीजिए, धीरे धीरे सब कुछ याद आ जाएगा। अगर नहीं याद आया तो पता करके बता दिया जाएगा। नर्स, इन्हें ग्लूकोज चढ़ाओ, रीडिंग लो। आप मेरे साथ आइए। इनको आपको जो भी बताना है बताइए, जो भी याद दिलाना है दिलाइए, क्योंकि आप जो भी इनको याद दिलाएंगी इनकी मेमोरी बन जाएगी। इनके मेमोरी सेल कमजोर हो गए हैं, आप जो भी कहेंगी वो उस पर विश्वास कर लेंगे।
इनके दिमाग की कंडीशन खराब हो गई है। आप इन्हें जो भी बोलेंगी इनका माइंड एक्सेप्ट कर लेगा और उनका दिमाग कोई भी इंक्वायरी नहीं करेगा। नाम नाम क्या है मेरा? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? कौन हूं मैं? क्या है मेरा नाम? अर्जुन, अर्जुन सूर्यवंशी। अर्जुन, अर्जुन सूर्यवंशी। क्या? उस वक्त मैं बहुत डरी हुई थी कि अगर मैंने तुम्हें तुम्हारा नाम अगर तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बताया तो तुम्हें नर्वस ब्रेकडाउन हो सकता था, या फिर तुम्हारे ब्रेन को डैमेज और ज्यादा हो सकता था। तो उस समय मुझे जो सही लगा मैंने तुम्हें बोल दिया, झूठ ही सही, और मेरे उस झूठ ने तुम्हें बचा लिया। इतना ही। अर्जुन। अंजलि, तेरा फोन देना, ड्राइवर को फोन करना है। मैं कॉल करती हूँ। हेलो ड्राइवर, सिटी हॉस्पिटल के बाहर गाड़ी ले आए। हाँ। तेरा फोन निकाल। अंजलि, मुझे अर्जुन को अंडर ऑब्जर्वेशन रखना बहुत जरूरी है, वरना इनके दिमाग की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाएगी। ये वैसे ही बहुत गुस्से में है, फ्रस्ट्रेटेड है, रेस्टलेस है, और आई मस्ट से आउट ऑफ कंट्रोल है। इसीलिए इनको अंडर ऑब्जर्वेशन रखना बहुत जरूरी है। अंजलि, मैं बात करती हूँ डॉक्टर अर्जुन से। वैसे तो अर्जुन मेरी सारी बातें मानता है, क्योंकि अर्जुन से मेरा एक नहीं कई रिश्ते हैं। रिश्ते में तो मैं अर्जुन की फ्रेंड, साली और उसकी। अंजलि, अपना ड्राइवर नहीं आया, ड्राइवर कहाँ है? अब वो अर्जुन, उसे पार्किंग के लिए जगह नहीं मिल रही थी ना, तो शायद इसीलिए उसने कहीं दूर गाड़ी पार्क कर दी है। अब ये क्या चाहते हैं? अर्जुन देखो, अगर तुम यहाँ नहीं रुकना चाहते ना, इट्स ओके, हम यहाँ से चलते हैं। लेकिन अगर तुम कुछ वक्त और यहाँ रुक गए ना, तो ये लोग तुम्हें अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे और तुम्हें अच्छी तरीके से ट्रीट कर पाएंगे। देखो, तुम अभी परेशान इसीलिए हो क्योंकि तुम्हें तुम्हारा पास्ट याद आ गया है। एग्जैक्टली सर, अगर आप ही ऑब्जर्वेशन प्रोसेस बीच में छोड़ के चले गए तो जो याददाश्त आई है वो वापस चली जाएगी। डॉक्टर, एक बात अच्छे से याद रखना, मुझे जो कुछ भी याद आया है मुझे उसे भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे लिए मेरा पास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना इंपॉर्टेंट कि उससे ज्यादा अब और कुछ मायने नहीं रखता। इसका मतलब तुम हॉस्पिटल में रहोगे? हाँ, मैं यहाँ पे रुकने के लिए माना हूँ ताकि मैं जल्द से जल्द ठीक हो जाऊं। बट मेक श्योर यू डू एज डिस्कस्ड, वरना यू कांट इवन थिंक ऑफ व्हाट माइट हैपन टू यू। एक तो उसकी मदद कर रहा हूँ, ऊपर से मुझे सुना रहा है। क्या सोच रहे हैं? जो मैंने कहा है उसके बारे में सोचिए और करिए। इट विल बी बेटर फॉर यू। मिस्टर अर्जुन, आज रात को ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी है। ड्राइवर, आप गाड़ी पार्क कर दीजिए। एक्चुअली लड़ाई माफ करते हैं। रहना तो एक ही साथ है इस कमरे में, सोना भी एक ही साथ है इस बेड पर साथ। ये मेरा क्वेश्चन है, ओके? मैं लेकर जाऊंगा। करण, पिताजी, मेरे फोन का चार्जर दिखाया। अच्छा बेहतर है ना? राघिमा ने कहा कि आज तक पंडित जी ने जो कुछ भी कहा है वो सच ही हुआ है। मैंने कहा ना, जिंदा है। इसी दुनिया में है। मुझे नहीं पता कहाँ है, लेकिन कहीं है।
हवन कुंड की संगनी में मैंने तुम्हारे आंखों से देखा है। पंडित जी ने कहा कि हवन कुंड की अग्नि में उन्होंने मुझे और करण को देखा। करण जिंदा है, हमारे दिल में, हमारी धड़कन में, हमारी यादों में, हमारे एहसासों में, हमारी बातों में, हमारे ख्यालों में करण जिंदा है प्रीता जी। पता, करण हमेशा हमारे साथ था, हमारे साथ है और हमेशा रहेगा। मैं तो अपने सारे दिल की बातें भी करता हूं उससे। मम्मा तो मैं चली जाती हूँ। एक मिनट यहाँ बैठिए आराम से, बैठो एक मिनट। बैठ के करूं भी क्या? चाय पियो, वो भी गरम गरम चाय पीने से ना जो सिर का दर्द होता है ना और टेंशन होती है ना वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। अब मोम लग रही, तू मजाक कर रहा है? नहीं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा, पी के देखो मैं सच कह रहा हूँ, सही हो जाओगे आप, प्लीज। आया ना मजा? देखा? मजा चाय पीने से नहीं आया, तुझे देख के आया। ये जो मेरे चेहरे पे स्माइल आई है तेरी वजह से आई है, तेरी स्माइल देख के। लव यू। लव यू टू। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मैंने ऋषभ को माफ कर दिया। मैं अब भी उससे बहुत नाराज हूँ। ओके ठीक है, आप चाय पियो। तू हमेशा अपनी भाई की साइड लेता है ना? अब मैं जाऊं, वरना तेरी रूम पे कब्जा करना। नहीं, थैंक यू। बाय बाय मम्मा। काव्या। काव्या? तारा। तारे यू मीन? बहुत सारे तारे। तारा हमारी बेटी का तारा करण लूथरा। हमारी बेटी का नाम? नाम अच्छा है, लेकिन एक बात मुझे नहीं समझ आती, तुम हमेशा बेटी ही क्यों कहते हो? इट्स नॉट दैट कि मुझे बेटियों से प्रॉब्लम है, बहुत प्यारी लगती है, लेकिन तुम इतने कॉन्फिडेंस से कहते हो ना कि जैसे कोई ज्योतिष कह रहा हो। तुम कोई ज्योतिष हो क्या? मैं ना ज्योतिष हूँ ना, मुझे ज्योतिष बनना हो क्या मैडम? मेरे दिल ने कहा, और करण लूथरा वही बात मानता है जो उसका दिल कहता है, और मेरा दिल कहता है कि बेटी होगी, और बेटी का नाम तारा लूथरा। वैसे मैं क्या सोच रहा था, बेटी का नाम ना अभी रख ही लेते हैं। एक्चुअली क्या ना, मैं चला जाऊंगा, टूर्नामेंट में जाऊंगा, आते आते वो बड़ी हो जाएगी, और अगर वो मुझे आते ही क्रिकेट खेलती हुई दिखी तो मैं उसे किस नाम से बुलाऊंगा? एक्सक्यूज मी, तुम कौन सी इमेजिनेशन में हो? मतलब तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे कि तुम पता नहीं 5-6 सालों के लिए कहीं जा रहे हो, और जब तक आओगे तब तक हमारी बेटी 5-6 साल की हो जाएगी। ओह हेलो, तुम कुछ महीनों के लिए जा रहे हो, अब भी वापस आ जाओगे। यार वो करण लूथरा की औलाद है, वो ज्यादा टाइम नहीं लगी बड़ी होने में, समझे? एकदम से बड़ी हो जाएगी, क्रिकेट खेलना शुरू कर देगी, तो हमको नाम अभी से डिसाइड करना पड़ेगा। ओके अच्छा ठीक है, मुझे पता तुम हंस रही हो। ओके ठीक है, मैं मजाक कर रहा था। मुझे पता है कि तुम मजाक कर रहे थे, लेकिन शायद तुम्हें नहीं पता कि तुम बहुत खराब मजाक करते हो। मतलब मजाक की कोई बात नहीं थी वो। ओके ठीक है। अच्छा तो तारा नाम अच्छा है, पर मेरा मन है कि हम हमारी बेटी का नाम तुम्हारे नाम से रखें, कुछ मिलता जुलता, सेम लेटर से। के से काव्य लूथरा। काव्य? लड़की का नाम काव्या, लड़का हुआ तो काव्य। एब्सोल्युटली काव्या। काव्य वैसे नाम तो अच्छा है, सो डन। स्टीफन भूलने की एक्टिंग कर रहे हो ना? मिस काव्या लूथरा, यू नॉट स्मार्टर देन योर मॉम।
सॉरी सॉरी सॉरी, मेरी गलती है। आपको जोर से तो नहीं लगी? देखा आपने हाथ, जोर से तो नहीं लगी। आई एम सो सॉरी बेटा। उठ जा। Why did I do this? मुझे छिपने की क्या जरूरत थी? प्रीता, आई एम बैक। पहले तुम्हारे चेहरे पे नजर रखी थी, अब तुम्हारी नजर पे नजर रहेगी। इस बार भी तुम्हें देखूंगा, पर इस बार तुम्हारा असली चेहरा देखने के लिए देखूंगा। मुझे भी तो पता चले तुम हो क्या चीज। कोई है यहाँ? मैंने तुम्हें देख लिया है। देखो, जो भी हो सामने आ जाओ। और खबरदार, जो मेरे साथ कुछ भी गलत करने की कोशिश की। कहाँ छुपे हो? कौन है यहाँ? देखो, अगर तुम्हें लगता है कि मैं कमजोर हूं या मुझे डर लगता है, तो मुझे डर नहीं लगता है, अंधेरे से भी डर नहीं लगता है। जाओ। भगवान, माता रानी, फोन फोन। मुझे अकेले मत समझना, मेरा पूरा परिवार है। अगर कुछ भी गलत किया तो सब के सब यहाँ आ जाएंगे। बाहर आओ, तुम कौन हो? तुम बताओ, तुम कौन हो प्रीता? जिससे मैंने शादी की थी, जिससे प्यार किया था, वो तो धोखेबाज नहीं थी, या फिर हर चीज धोखा थी? तुम्हारी सच्चाई में कैसे नहीं देख पाया प्रीता?